साहिबंदगी दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईश्वर तत्व और परम तत्व, इन दोनों में अंतर क्या है। इसके ऊपर आज साहिब कृपा से समझने की कोशिश करते हैं। ईश्वर तत्व क्या है? ईश्वर तत्व यानी कि जो तत्व निराकार तत्व से उत्पन्न हुआ ऊर्जा शक्ति, जिसको ईश्वर तत्व कहा, उसी ऊर्जा शक्ति से सर्जन हुआ, उसी ऊर्जा शक्ति से मन उत्पन्न हुआ। इस मन से ही पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। आज हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न संप्रदाय आज देखने को मिलते हैं। बहुत सारे आज ईश्वर की अलग अलग रूप की भक्ति देखने को मिलती है। जातिवाद में इंसान बट गया है। आज हम ये सभी चीज़ों को गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। परम तत्व क्या है? परम तत्व वो है जहाँ पे सभी ईश्वर तत्व उस परम सागर में मिल जाते हैं। वो अनामी पुरुष में मिल जाते हैं, जहाँ से आत्माएं आई थी। उस अनामी पुरुष का जो तत्व है, जो अमर तत्व है, उसी को परम तत्व कहा। जहाँ मन नहीं है, समय नहीं है, इच्छा नहीं है, मृत्यु नहीं है, पांच तत्व नहीं है, क्योंकि सर्जन ही वहाँ, जहाँ सर्जन है वहीं नाश है। इसीलिए वो अमर लोक ऐसा अमर लोक है जहाँ पे कभी सर्जन हुआ ही नहीं है। वो पहले से ही है, पहले से ही था। इसलिए जो सर्जन हो रहा है वो समय के अंदर आता है, और समय की उत्पत्ति ही मन है, और मन का सर्जन करने वाला तत्व वो ही निराकार ब्रह्म है। आज दुनिया ईश्वर तत्व की जो बात करते हैं वो जानते ही नहीं है कि परम तत्व और ईश्वर तत्व में अंतर है। वो ईश्वर तत्व को ही परम तत्व मानकर चल रहे हैं, क्योंकि उसमें इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, जिससे आपको जो चाहे मिल सकता है। सिद्धियाँ, शक्ति, ईश्वर तत्व यानी कि ईश्वर बनने की सत्ता उस तत्व में है। तो आप जो भी चाहते हो वो सब कुछ उससे मिल सकता है, पर आत्मा को इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आत्मा अविनाशी है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, फिर भी इस मन से बंधी है। यानी कि ऐसी शक्ति है जिससे आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हो पा रही है। इस भेद का ज्ञान देने वाले केवल संत सद्गुरु ही है, जो आज खुले तौर में आज समझा रहे हैं। आज दुनिया इस पर बात नहीं करती है। आज जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, सभी भक्ति गलत नहीं है,
जो जहाँ की भक्ति करते हैं वो सब सही है, पर वो अंतिम सत्य नहीं है, उसकी लिमिटेशन है, वो सीमित है। जहाँ समय है समझो काल चक्र है, और जहाँ काल चक्र है यानी कि आवागमन अभी भी है। कर्मों का जो साइकिल है वो पूरा करने के लिए बार बार आत्मा को शरीर धारण करना पड़ता है। तो जब तक आत्मा इस निराकार तत्व से मुक्त नहीं होती है, तब तक आत्मा को बार बार आना पड़ता है। इसका भेद आपको केवल पूर्ण सद्गुरु ही दे सकते हैं। और ये ज्ञान, ऐसा अद्भुत ज्ञान जो लेकर आए थे वो थे कबीर साहब जी। कबीर साहब जी 600 साल पहले जब आए तब उन्होंने ये ज्ञान को उजागर किया। कबीर साहब केवल कलयुग में नहीं आए थे, कबीर साहब हर युग में आकर उन आत्माओं को मुक्त किया जिन्होंने परम मोक्ष की भक्ति करी। कबीर साहब जी सतयुग में जब आए थे तब सत्सुकृत के नाम से आए थे, त्रेता युग में मुनिंदर रूप में आए थे, द्वापर में करुणामय रूप में आए थे, और कलयुग में कबीर नाम से आए थे। और प्रमाण करके गए लाखों संख्या में सामने उन्होंने वो प्रमाण दिया कि मैं शरीर नहीं हूँ। जब उन्होंने देह त्यागा तो उनको केवल फूल मिले, मांस हड्डी नहीं मिले। आज उसी फूल से हिंदुओं ने मगर में उनका मंदिर बनाया, और इस्लाम जो मुस्लिम है उन्होंने उसकी समाधि बनाई। तो इसी तरह कबीर साहब जी जब ईश्वर तत्व और आत्मा परम तत्व का ज्ञान जब लेकर आए थे, तब उस पाखंड लोगों ने इस ज्ञान को छुपा दिया। आज शास्त्रों में भी पूर्ण सत्य नहीं मिलते हैं। आज जितनी भी शास्त्र नहीं है, केवल आज जितने भी धर्म संप्रदाय हैं वो सभी में जो भी ईश्वर की बात कर रहे हैं, जिस भी इष्ट देव की बात कर रहे हैं, वो सभी निराकार में ही जाकर समाते हैं, आगे की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि निराकार तत्व से निकलने का जो भेद, जो गुप्त ज्ञान है, वो केवल परम तत्व को पाकर ही इस निराकार सत्ता से निकला जा सकता है। और वो परम तत्व देने की जो गुप्त क्रिया है, जो केवल पूर्ण सद्गुरु जब शिष्य में उस तत्व को रूपांतर करते हैं ध्यान के द्वारा, शक्तिपात से जब ध्यान के द्वारा जब परम तत्व को उस शिष्य में जब रूपांतर करते हैं, उस क्रिया को नाम दीक्षा कही है, उस प्रक्रिया को नाम दीक्षा कही है। पर आज कुछ लोग कहते हैं किसी भी नाम का जप करो, एक ही बात है। कैसे एक बात है? हर इष्ट का अपना लोक है। जैसे शिव का है, शिव का लोक अलग है, आदि शक्ति का लोक अलग है, विष्णु का लोक अलग है, ब्रह्मा का लोक अलग है, तीर्थंकर भगवान का जो लोक है, जो जैन मानते हैं उनका लोक अलग है, जो बुद्धिज़्म में मानते हैं उनका लोक अलग है। तो जितनी भी इष्ट
की जो बात कर रहे हैं वो ईश्वर तत्व की बात कर रहे हैं, वो सभी निराकार तक सीमित है। इस्लाम भी फॉर्मलेस की बात करते हैं, वो भी निराकार सत्ता तक कर ही बात करते हैं। ईसाई सन ऑफ गॉड उसकी बात करते हैं, वो भी निराकार तक की बात करते हैं। सिखिज़्म एक ओमकार, वो सचखंड, वो भी निराकार तक की ही बात करते हैं। जबकि गुरु नानक को ज्ञान देने वाले जो गुरु थे वो भी कबीर साहिब जी थे। गुरु नानक तो उस आत्मा का ही ज्ञान दे रहे थे, उस अनामी पुरुष का ही ज्ञान दे रहे थे, पर उसके बाद बाकी के जो गुरु आए, जो निराकार सत्ता से उत्पन्न हुए अंश जब वापस आए, तब उस ज्ञान में बदलाव आ गया और आज उस ज्ञान में मिक्स भक्ति हो गई। आज वो भी सत्य नहीं रहा है। यानी कि निराकार एक ईश्वर सत्ता है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड, सृष्टि, पूरा यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स, इस सारी सृष्टि जिसका सर्जन हुआ है, वो कर्ता पुरुष, उसको भी अविनाशी पुरुष कहा गया है। पर वो अविनाशी पुरुष निराकार सत्ता का पुरुष है और वो परम तत्व का अनामी पुरुष अमर लोक का पुरुष है, जहां से आत्माएं आई थी। तो ये ज्ञान ही अलग पड़ जाता है ना। अब ये समझो कि आपको पहले तो अपने आप को जानना पड़ेगा कि आप आत्मा है। जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा, केवल ज्ञान सुनने से आत्मज्ञान नहीं होता है। आपको आत्मज्ञान खुद को जान लेना, अपने भीतर में जाकर उन सभी अवस्थाओं से निकलकर उस आत्मज्ञान की ओर जाकर फिर ईश्वर तत्व को पाकर, और सभी ईश्वर तत्व जब उस सागर में मिल जाते हैं, जैसे अनंत बिंदु एक हो जाते हैं तो सागर बन जाता है, उसी तरह अनंत बिंदु यानी कि अनंत ईश्वर तत्व जब उस सागर में मिल जाते हैं, उसी को अनामी पुरुष कहा, उसी को परम तत्व कहा। आप सभी के भीतर वो ईश्वर तत्व है, पर वो शक्ति जो आपके भीतर है वो आपको मालूम नहीं है। इसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, बाहर खोज रहे हो, बाहर भक्ति की खोज कर रहे हो, जो आपके भीतर ही है। आप मंदिरों में जाते हो, चर्च में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, क्या ढूंढने जाते हो? ईश्वर को ही खोज रहे हो ना। आप ईश्वर की खोज रहे हो या ईश्वर के पाने का लक्ष्य सबका अलग अलग है। कुछ को सिर्फ संसारी सुख को पाना है तो वो उस तरह की भक्ति करेंगे, कुछ को कुछ और वैभव, या तो कोई ऐसी पीड़ित जो जीव होते हैं, जो रोग जिनको हुए होते हैं, वो मुक्त होना चाहते हैं, उसकी वजह से भक्ति करते हैं। और कुछ सच में भक्ति करते हैं जिनको केवल ईश्वर प्राप्ति चाहिए, उनको मोक्ष चाहिए।
पर उनको ज्ञान नहीं होने के कारण वो भटक जाते हैं। वो सभी एक ही बात मानकर भक्ति कर रहे हैं कि हमारी प्रार्थना एक ही जगह पर जा रही है, पर आपकी भक्ति, अगर आपको ज्ञान ही नहीं है, आत्मा का ही ज्ञान नहीं है, तो आपकी जो भक्ति कहाँ तक पहुँच रही है? आपकी भक्ति सिर्फ मन तक पहुँच रही है, उस मन निराकार तक पहुँच रही है, उससे आगे नहीं जा पा रही है। मन यानी कि क्या? जो आप सोचते हो, जो आपके मन क्या है? वो ऐसा तत्व है जो भी आप इस मन के अंदर डालोगे, वो सारा कुछ आप ऐसा ही मानोगे कि आप सब कुछ पा चुके हो। वो ऐसा तत्व है। तो कुछ लोग अहम ब्रह्मस्मि कहते हैं ना, कहते हैं हमने सब कुछ पा लिया, हम ही ब्रह्म है, हम ही ईश्वर हैं। इस तरह से जिनको वो अनुभव होते हैं, वो कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। यानी कि उन्होंने अपने ईश्वर तत्व को पा लिया, पर आगे नहीं जा पाए। अब इसी ईश्वर तत्व को फिर आगे जाके उनको ऐसी उपाधि मिलती है जिनको योगी कहते हैं। जो योगेश्वर तक पहुँचे उनको योगेश्वर कहा जाता है। पर ये सभी ईश्वर तत्व में आते हैं, तो आगे नहीं बढ़ पाए, उस परम सागर में नहीं मिल पाए। उन्होंने अपना अलग अस्तित्व रखा। जब अपना अलग अस्तित्व रखते हैं तो फिर वो अपना लोक स्थापित करते हैं। उनका यूनिवर्स अलग है। जैसे हर आत्मा का अपना अलग अलग यूनिवर्स है। हर यूनिवर्स में अपना ब्रह्मा विष्णु महेश का सर्जन सृष्टि है। इसी तरह कहते हैं कि एक ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, जितने भी यूनिवर्स हैं उतने ब्रह्मा विष्णु महेश है। पर इन सभी का यूनिवर्स का जो एंड पॉइंट है वो है निराकार सत्ता, क्योंकि वहाँ से ही सारी उत्पत्ति हो रही है, जिसको मासिव ब्लैक होल भी कहते हैं। इसी निराकार को ब्लैक होल्स भी कहते हैं, महाशून्य कहते हैं, शून्य कहते हैं। उससे आगे कोई जा ही नहीं पाया, क्योंकि उनको आगे जाने का भेद ही नहीं पता है। संत सद्गुरु ने आकर इसका भेद खोला कि ये सत्ता आपके भीतर है, उसका द्वार खोलने से वो जाया जा सकता है। वो है सुषुम्ना नाड़ी। वो सुषुम्ना नाड़ी जहाँ पे आपकी ऊर्जा, आत्मा की ऊर्जा को बांधा गया है इन 7 चक्रों में। जो सहस्त्रार चक्र है, जहाँ पे 10म द्वार जिसको कहा जाता है, उस 10म द्वार में मन बैठा है। जब उसका द्वार खुलता है फिर वो समय से परे चले जाते हैं। वो समय से जब परे चले जाते हैं तो वो ईश्वर तत्व को पाते हैं। अब वहाँ जाकर ईश्वर तत्व जब पा लेते हैं तो फिर वो अपना इंडिविजुअलिटी रखते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते हैं। बस उनको वहाँ पे ऐसा अवस्था बन जाती है कि बस वो अपना एक अलग अस्तित्व बना लेते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते हैं। इसके लिए उनका एक अलग लोक बन जाता है। फिर वो ही अपने जीवों को फिर वहाँ पे खींचते रहते हैं। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, बड़े बड़े विराट ब्रह्मांड है। ऐसे सूक्ष्म दुनिया है जहाँ से सब अपने अपने इष्ट की ओर जाने के लिए भक्ति करते रहते हैं। पर सद्गुरु जिस अनामी पुरुष की बात कर रहे हैं, वो केवल सद्गुरु के द्वारा जा सकते हैं, और वो भी ऐसे गुरु जो आपको पूर्ण आत्मा का ज्ञान दे। और वो केवल जीवित सद्गुरु के द्वारा ही जा सकते हो,
क्योंकि उनमें वो परम तत्व का जो परम त जब उन वो क्योंकि ये जो ज्ञान है वो जब कबीर साहिब जी ने इसका ज्ञान उजागर किया था, जब वो धरती पर आए थे तब वो परम तत्व को लेकर आए थे और उन्होंने वो ज्ञान को पास ऑन करते गए और उस धारा को सद्गुरु प्रथा कही गई। और आज भी चल रही हैं। तो उस सद्गुरु के द्वारा जिन्होंने अपने भीतर में अवस्थाओं में जाकर पहले तो ईश्वर तत्व को पाते हैं, फिर वो ईश्वर तत्व को पाकर वो परम में समाते हैं, फिर वो वापस आते हैं अपनी अवस्था में विदेही होकर, उनको सद्गुरु कहा गया। और वो सद्गुरु जो होते हैं उनके पास वो पारस सुरती होती है, वो परम पुरुष की अनामी पुरुष की जो ऊर्जा है वो उनके पास होती है और वो जीवित सद्गुरु के पास जाने से ही वो ऊर्जा आपको मिल सकती है। जैसे अगर एक्टिव बैटरी है तो आप उससे एनर्जी ले सकते हो, अगर बैटरी ही डेड है तो आप क्या एनर्जी ले सकते हो। तो आज जीवित सद्गुरु साक्षात इस धरती पर हैं, उन्हीं से जब आप ऊर्जा लेते हो तो आप जल्दी एक्टिवेट होते हो, आपके अंदर परिवर्तन अपने आप आने लगता है। परिवर्तन आने से आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति अपने आप जागृत हो जाती है, आत्म चेतन हो जाती है। उसको कुछ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। जब उसका ध्यान बन जाता है अपने आप वो ध्यान बनता रहता है। नाम जपने का कोई विषय नहीं है, नाम कोई शब्द नहीं है जो जपने में आए, वाणी का विषय नहीं है, इसको कोई लिखा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये तत्व आपको शक्तिपात के द्वारा आपके भीतर उस सद्गुरु के द्वारा जब आप में रूपांतर करते हैं ध्यान के द्वारा, तब आपकी ऊर्जा और सद्गुरु की ऊर्जा, दो ऊर्जा एक हो जाती हैं। उस प्रक्रिया को नाम कहा, उस प्रक्रिया को सार नाम कहा। पर आज कुछ मठ के लोग कहते हैं आप कोई भी नाम जपो, आप एक ही जगह पर पहुंचोगे। अब कैसे पहुंचोगे? अब शिव की भक्ति करोगे तो आप शिव तक पहुंच सकते हो, अगर विष्णु जी या कृष्ण की भक्ति करते हो आप वहां तक पहुंच सकते हो। एक जगह पर कैसे पहुंची? हाँ, इन सभी की ऊर्जा उस निराकार सत्ता तक की है, पर फिर भी आपकी जो ऊर्जा है वो डिवाइड हो रही है ना, विभाजित हो रही है ना, एक केंद्रित नहीं हो रही है। आपकी ऊर्जा शक्ति एक पर जब करते हो, एक पर केंद्रित करते हो तो जल्दी आप उस तक पहुंच सकते हो। आपका ध्यान ऊर्जा एक पर केंद्रित होगा तो आप उस जगह पर आप जल्दी जा सकते हो। तो अगर कोई भी इष्ट की देव की भक्ति करते हो तो उस इष्ट देव की भक्ति करने से आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, पर वो अंतिम सत्य नहीं है। उनका जब समय खत्म हो जाएगा फिर वो वापस आपको आना पड़ेगा। तो ये काल चक्र घूमता ही रहता है, इसीलिए काल का लोक कहा। ये सभी ईश्वर तत्व जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसकी बात सद्गुरु कर रहे हैं, वो कहते हैं ये सभी समय में है, उस काल चक्र में है। और जो काल चक्र से उत्पन्न हुआ तत्व है, जब तक आप उस तत्व से बाहर नहीं निकलते हो तब तक आपको बार बार आना ही पड़ेगा। इसीलिए इसको गहराई से समझो। आप बाहर क्यों खोज रहे हो? जो आपके भीतर है आप उनमें जाओ, भक्ति करो, ध्यान करो। और ध्यान भी अगर आपको दिशा नहीं है तो आपका ध्यान भी कहीं भी
नहीं जा रहा है, मन में ही जाकर वापस आ रहा है। आपको लगता है कि हमने भक्ति करी, हमारी ईश्वर ने सुन ली। वो एक्चुअली ईश्वर ने नहीं सुनी है। वो आपके भीतर जो मन बैठा है ना, वो आपको, आप जो जो भक्ति करते हो, अच्छे कर्म करते हो, मन क्या है, एक तरह का जो कर्मों का हिसाब रखने वाला जो डेटा आपके अंदर स्टोर हुआ है, बस वो जब क्लिनजिंग होता है तो कहते हैं ना, तो तब तक अच्छा चलता है। वह मेमोरीज में वाइप आउट हो जाएगा, बग्स निकल जाएंगे, तो क्या होगा? तब तक आप अच्छे चलते हो। फिर वापस कोई हैक हो जाएगा, या तो वापस अगर कोई बग्स आ जाएगा तो आपका कंप्यूटर वापस ठप हो जाता है ना। एग्जैक्टली ऐसा ही काम करता है हमारा। आपको लगता है ईश्वर ने हमें हेल्प कर ली? वो आप ही की ऊर्जा शक्ति थी, जिस शक्ति से आप अपने आप को ही बाहर निकाल रहे हो, आप अपने आप को ही बचा रहे हो। आपको लगता है ईश्वर ने मदद करी? कोई वहाँ पे नहीं है। आप में ही सब कुछ है। आप अपने ईश्वर तत्व को जानना होगा। आप ही सब कुछ हो, बस आप उस अवस्था तक नहीं पहुँचे हो, इसीलिए आप अपने आप को नहीं जानने के कारण बाहर खोज रहे हो। जब तक आप अपनी शक्ति को नहीं जानते हो तो क्या करते हो? आपसे जो पावरफुल होते हो उससे आप प्रभावित होते हो ना। बस ऐसा ही है। जब तक आप अपनी शक्ति को नहीं जानते हो तो आप प्रभावित होते हो कि हमसे ऊपर कोई पावरफुल कोई बैठा है। ऐसा नहीं है। सद्गुरु कहते हैं आप ही सब कुछ हो, आप ही तोलनहारा। तो आपको अगर इससे और गहराई में ज्ञान जानना है तो सद्गुरु की वाणी को सुने, उनकी किताबें सुने। आपके कल्याण के लिए ही हम शेयर कर रहे हैं। फ्री किताब है, डाउनलोड करें, पढ़ें। आज देखते हैं धर्म युद्ध हो रहे हैं, इतना हम देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि ये निराकार तत्व जो है वहाँ पे जो ऊर्जा इकट्ठी हो रही है वो सब नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी हो रही है। वो ऐसा तत्व है जहाँ पे नकारात्मक तत्व भी है और सकारात्मक तत्व भी है। इसीलिए आपको लगता है कि हमारे में कभी नेगेटिव सोच आती है तो कभी पॉजिटिव सोच आती है। क्यों? क्योंकि वो निराकार तत्व से ही सारी सृष्टि से उत्पन्न हुआ है। इसी वजह से आपको दोनों ऊर्जाओं का अनुभव होता है। पर जैसे आप उससे पार चले जाते हो तो केवल आपको क्या होता है? शुद्ध चेतना का अनुभव होता है, जो आपको पॉजिटिविटी ही महसूस कराता है। तो बस यही भेद है ईश्वर तत्व और परम तत्व में। अंतर यही है कि ईश्वर तत्व जो है वो निराकार से उत्पन्न हुआ तत्व है। इसलिए सद्गुरु कभी ईश्वर की खोज करने के लिए नहीं कहते हैं। सद्गुरु केवल उस परम तत्व की ओर इशारा करते हैं, उस परम सागर में समाने के लिए, उस एक परम सत्ता की भक्ति करने के लिए बोलते हैं। कहते उस एक परम सत्ता की अगर भक्ति कर लो तो सभी ईश्वरों की कृपा आप पर अपने आप हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो परम ईश्वर, जैसे कह सकते हो ना, सारे ईश्वर तत्व का सागर है। अब सोचो, आप उस अनामी, उस परम ईश्वर की एक की भक्ति करते हो तो आपको सब कुछ मिल जाता है। जहाँ पर कोई जातिवाद नहीं है, सिर्फ धर्म जो है वो इंसानियत का धर्म है। आई होप इस
ऑडियो से आपको कहीं ना कहीं लाभ हुआ होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। साहिबंदी।